हर्रई मोक्षधाम के पास मिला नवजात का शव। छिंदवाड़ा में आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे। अवैध गर्भपात की आशंका। नायब तहसीलदार के खिलाफ लामबंद हुए ड्राइवर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी को लिखित शिकायत। ग्राम जमुनिया में वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम के तहत पुलिस और प्रशासन ने ग्राम रक्षा समिति का गठन किया। पांडुर्णा में सरपा नदी पार करते समय बहा बैलह ग्रामीणों ने 2 किमी दूर बचाया। किसान बोले, हर साल बनते हैं ऐसे हालात। शहरी क्षेत्र छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 5 व 25 में 102 घरों में डेंगू के लार्वा का सर्वे किया। भोपाल में नशे के रैकेट और अवैध ड्रग फैक्ट्री के खिलाफ NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सोनी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। हर्रई मोक्षधाम के पास मिला नवजात का शव। छिंदवाड़ा में आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे। अवैध गर्भपात की आशंका। छिंदवाड़ा के हर्रई नगर में बुधवार को मोक्षधाम के पास एक नवजात शिशु का शव मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। हर्रई थाना प्रभारी उमेश मार्को ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अवैध गर्भपात की आशंका, जांच जारी। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोग इसे अवैध गर्भपात का मामला बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। थाना प्रभारी उमेश मार्को ने बताया कि नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव मोक्षधाम के पास कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। हर पहलू पर बारीकी से पड़ताल होगी और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार के खिलाफ लामबंद हुए ड्राइवर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी को लिखित शिकायत। परासिया तहसीलदार में पदस्थ नायब तहसीलदार के खिलाफ ड्राइवर यूनियन, ट्रेड यूनियन और रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग लामबंद हो गए हैं। उन्होंने नायब द्वारा एक ट्रक चालक से मारपीट किए जाने पर FIR कर कार्यवाही किए जाने को लेकर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और परासिया SDOP को लिखित शिकायत दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार 19 अगस्त को ट्रक चालक विशाल सारेनकर ने परासिया पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी कि वह BG कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत है। वह मंगलवार को ट्रक क्रमांक H40CM 5013 में गिट्टी लेकर छिंदवाड़ा से परासिया आ रहा था। कौसमी मंदिर के समीप नायब तहसीलदार और पटवारी ने उसका वाहन रुकवाया और रॉयल्टी आदि के दस्तावेज देखे। इसके बाद तहसीलदार और पटवारी दोनों उसके साथ गाली गलौज करने लगे और उसे मारा भी। यह घटना आसपास लगे CCTV में कैद भी हुई। अगले दिन यह जानकारी लोगों को पता चली तो ड्राइवर यूनियन, ट्रेड यूनियन और रोड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने घटना की निंदा करने के साथ साथ मामले की निष्पक्ष जांच कर तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। रोड कंस्ट्रक्शन यूनियन के जरियाब खान और ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र डेहरिया ने कहा है कि यह अक्सर देखने को मिल रहा है कि नायब तहसीलदार के द्वारा लगातार रेत, गिट्टी परिवहन करने वालों को परेशान किया जा रहा है। वैध दस्तावेज और रॉयल्टी होने के बावजूद प्रकरण बनाए जा रहे हैं, राशि की मांग भी की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी ज्यादती पर अंकुश लगाने और उक्त चालक के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए कलेक्टर, SP और DSP से गुहार लगाई गई है। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन उन्हें न्याय दिलाएगा। मैं चालक परिचालक संघ से देवेंद्र डेहरिया। सम्माननीय हमारे सभी ड्राइवर यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे बीच के एक साथी विशाल जो है उसको मंदिर परिसर में श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा मारपीट की गई है और हम आज परासिया थाने में इसका आवेदन लेके आए हैं। उनसे आपसे SDOP साहब से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यदि साहब और प्रशासनिक अधिकारी उसमें उचित स्तर की कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आगे के समय में उग्र आंदोलन करने के लिए सक्षम है। धन्यवाद। ये जो विभिन्न मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी, कुछ वीडियो क्लिपिंग भी आ रही थी कि किसी ट्रक वाले के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट वहाँ के राजस्व अधिकारी और कुछ लोगों ने की है। तो उसके लिए जांच के लिए मैंने SDM जो परासिया है उसको दिया हुआ है
इसमें जांच में जो भी दोषी होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार जो बनेगी वो की जाएगी। ग्राम जमुनिया में वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम के तहत पुलिस और प्रशासन ने ग्राम रक्षा समिति का गठन किया और 25 व्यक्तियों को आई कार्ड वितरित किए। ऐसा डीओपी महोदय कल्याणी बरकड़े मैडम ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया और पुलिस के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु, ग्राम रक्षा समिति का गठन। ग्राम जमुनिया में ग्राम रक्षा समिति का गठन किया गया और 25 व्यक्तियों को आई कार्ड वितरित किए गए। सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान। चौकी सिंगोड़ी पुलिस ने ग्राम जमुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और कुल 05 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ग्रामीणों को जागरूक करना। पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों को जागरूक करने और उन्हें ग्राम रक्षा समिति में जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ग्राम रक्षा समिति के कर्तव्य, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पुलिस के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। गांव की रखवाली। समिति के सदस्य गांव की रखवाली और अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग। समिति के सदस्य प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और राहत कार्यों में सहयोग करेंगे। आज जो है ग्राम जमुनिया में आज चौकी प्रभारी एसआई पंकज के द्वारा जो है ग्राम सुरक्षा समिति को गठन किया गया है, जिसमें 25 सदस्य बनाए गए हैं और ये जो 25 सदस्य हैं ये लगातार जो है पुलिस का सहयोग करेंगे अपराध की रोकथाम में और जो जागरूकता अभियान समय समय पे पुलिस के द्वारा चलाए जाते हैं उसमें भी हम इनसे सहयोग लेंगे। इसके अतिरिक्त जो फेस्टिवल्स में ड्यूटी लगती है जहाँ पे भी हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी हम इनका उपयोग करेंगे। पांडुर्णा में सरपा नदी पार करते समय बहा बैलह ग्रामीणों ने 2 किमी दूर बचाया। किसान बोले, हर साल बनते हैं ऐसे हालात। पांडुर्णा तहसील के बुचनखापा और रायबासा गांव के पास से बहने वाली सरपा नदी में शनिवार शाम हुई भारी बारिश के बाद एक बैल तेज बहाव में बह गया। यह घटना उस समय हुई जब किसान अपने खेत से घर लौट रहे थे। किसान श्रीराम चौधरी ने बताया कि उनका बैल उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक तेज बहाव में बह गया। हालांकि आसपास मौजूद किसानों ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 2 किलोमीटर तक बैल का पीछा किया और रस्सियों की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना में बैल को मामूली चोटें आई हैं। किसानों ने बताया कि सरपा नदी पर पुलिया न होने के कारण हर साल बारिश के मौसम में ऐसे हालात बनते हैं जिससे न सिर्फ पशुओं बल्कि इंसानों की जान को भी खतरा रहता है। पुलिया बनाने की मांग। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इस नदी पर पुलिया बनाने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने एक बार फिर प्रशासन से जल्द पुलिया का निर्माण कराने की अपील की है ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। शहरी क्षेत्र छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 5 व 25 में 102 घरों में डेंगू के लार्वा का सर्वे किया गया व 9 घरों में पाए लार्वा को नष्ट कराया गया। डेंगू की रोकथाम व नियंत्रण के लिए शहरी क्षेत्र छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 5 शिवनगर कॉलोनी बदल भोई, वार्ड एवं वार्ड क्रमांक 25 शांति कॉलोनी छत्रपति शिवाजी वार्ड में 2 दलों द्वारा 102 घरों में लार्वा सर्वे किया गया व 9 घरों में पाए लार्वा को लार्वा नाशक दवाई डालकर खाली कराकर नष्ट कराया गया। सीएमएचओ छिंदवाड़ा द्वारा जन समुदाय से अपील की गई है कि अपने घर के सभी पानी के कंटेनर, कूलर, फ्रिज, टांके, टंकियां, टायर को प्रति सप्ताह जांच ले कि एडीज मच्छर के लार्वा तो नहीं पनप रहे व खाली कर सफाई कर दें। पानी के बड़े कंटेनर जिनकी सफाई व ढांकना संभव न हो तो उनमें मीठा तेल प्रति सप्ताह डालें। मच्छरों के काटने से स्वयं बचाव करें। पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े पहने। दिन के समय बच्चों व वृद्धों को मच्छरदानी के अंदर सोने की सलाह दी जाए। मॉस्किटो कॉइल का उपयोग करें। शाम के समय नीम पत्तियों का धुआं करें। तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, शरीर पर चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, नाक व मसूड़ों से रक्तस्राव होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में डेंगू एलिसा टेस्ट निःशुल्क कराएं। इस प्रकार जिले में डेंगू के संचरण के प्रसार को समाप्त कम करने में सहयोग करें। भोपाल में नशे के रैकेट और अवैध ड्रग फैक्ट्री के खिलाफ
NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सोनी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन प्रदेश सरकार की कथित अनदेखी के खिलाफ था। भोपाल में ड्रग्स का मुद्दा। हाल ही में DRI ने भोपाल में एक अवैध मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला से था। इस फैक्ट्री से 1.2 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 52 करोड़ रुपए थी। इससे पहले भी भोपाल में ड्रग्स के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए थे। प्रदर्शन के मुख्य बिंदु। NSUI ने प्रदेश सरकार पर नशे के रैकेट और अवैध ड्रग फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन का उद्देश्य प्रदेश सरकार की कथित अनदेखी को उजागर करना और उनसे कार्रवाई करने की मांग करना था। NSUI ने नशे के खिलाफ लड़ाई में सरकार से सहयोग की मांग की और युवाओं को नशे से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।